Welcome to the final part of the lecture. See, calculation for admission. जब अमित बिजनेस में आया तो वो कैश लेके आया 10,000. ये कैश दो चीजों के लिए है. ये कैश में दो चीज है. तो गुडविल है. गुडविल कितना बोला है? 3,000 है. बाकी जो लाया है वो अपना कैपिटल बोल के लेके आया है. अमित कैपिटल, खुद का कैपिटल के लिए पैसा लाया है. कितना पैसा लाया है? कैपिटल के लिए 7,000. अब सेकेंड इफेक्ट में क्या करना है? ये जो गुडविल है, गुडविल इसको कैंसल करना है. क्रेडिट का ऑपोजिट गुडविल अकाउंट डेबिट. द अमाउंट इज 3,000. ये गुडविल वो किसको देगा? ये गुडविल वो किसको देगा? वो दो लोगों को देगा. जया को, क्योंकि उनके लिए वजह से ये गुडविल क्यों दे रहा है? बिकॉज दे ऑलरेडी सेट द बिजनेस. उनके रेप्यूटेशन के वजह से बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है. तो ये 3,000 किसको मिलेगा? नॉर्मली उनके कैपिटल में जाना है, पर ये क्वेश्चन में बोला है एवरीथिंग एडजस्टिंग करंट अकाउंट. तो इसलिए हम लोग इनके करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, नहीं तो कैपिटल लिखते. ये कौन लेगा? ये 3,000 जो गुडविल का मिला है ये जया और बहादुरी आपस में डिवाइड करेंगे. पर कौन से रेशो में? उनका PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, विच इज 3:2. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, 3/5 कहाँ से आया? तो look into the question first line. The profit sharing ratio of partners is given. The profit sharing ratio of partner is 3/2. 3:2. 3 plus 2 is 5. So 3/2 and 3 plus 2 is 5. 3/5, 2/5. ऐसे हमें डिवाइड करना है ये 3,000 को. तो कितना आंसर आता है? 3,000 को डिवाइड करो ये रेशो में. हाउ मच यू आर गेटिंग? आर यू गेटिंग 1,800 and 1,200. तो ये इसको ऐसे डिवाइड किया हमने ये गुडविल को, जो कि अमित लेके आया. किसके लिए? जया और बहादुरी के लिए, क्योंकि उन्होंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया है. तो वो लोग कैसे डिवाइड करेंगे आपस में? एज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से तो ये आता है 1,800, 1,200. अब करंट अकाउंट हम बना रहे. ये 2 है. 2 मतलब क्रेडिट साइड में हमेशा नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट लिखेंगे. गुडविल अकाउंट क्या डिवाइड कर रहे? गुडविल डिवाइड कर रहे. कितना मिला? जया को मिला 1,800 और बहादुरी को मिला 1,200. हो गया गुडविल को डिवाइड करके. अब क्या करना है? ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑल्सो आर डन. अभी दो चीज बाकी है. पहले तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है. तो फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. कितना मिल रहा है? 275,660. कितना मिल रहा है? 275,660. इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. कितना आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 63,163. इसको यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट GP बॉट डाउन सेम अमाउंट 63,163. अभी इसको भी क्लोज करना है. इसको क्लोज करेंगे तो 64,088. दोनों को ऐड करेंगे तो 64,088. और यहाँ पे जो मिलेगा उसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है?
How much net profit you're getting? 4730. The net profit is 4730 net profit for 4730. लेकिन ये नेट प्रॉफिट को 3 लोगों में बांटना है। अभी एडमिशन के बाद देर आर 3 पार्टनर, जया, बादुरी सेकेंड पार्टनर एंड अमित इज द थर्ड पार्टनर। अभी इनको कैसे प्रॉफिट दे? प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए हमें न्यू रेशो मालूम होना चाहिए, तो हमने तो अभी तक न्यू रेशो नहीं निकाला। तो ये होने के बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ वन निकालेंगे। बैलेंस ऑफ वन मतलब क्या? मतलब जो नया पार्टनर है उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? नया पार्टनर है उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 1/6 शेयर। कितना मिलेगा? 1/6 शेयर। तो बैलेंस ऑफ वन मतलब अगर वो 1/6 शेयर लेगा तो बचेगा कितना? 1 में से माइनस करो 1/6, मतलब अगर 1 में से 1/6 गया तो कितना बचेगा? 5/6, मतलब 6 शेयर ऑफ प्रॉफिट में अगर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट गया तो कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बचेगा? 5/6। ये हमें किसको देना है? जया को, जया को देना है। जया का ओल्ड रेशो फॉर्मूला देखो क्या है? ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाई बैलेंस ऑफ वन, मल्टीप्लाई बाई बैलेंस ऑफ वन। दिस यू ऑल हैव डन इन योर 12th स्टैंडर्ड। तो ओल्ड रेशो है 3/5, ओल्ड रेशो है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/6। क्या होता है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, 3/5 एंड 5/6 है, तो न्यूमरेटर है 3 × 5, 3 × 5 इज 15, और डिनोमिनेटर में 5 और 6, 5 × 6 इज 30। तो ये आंसर आएगा। सेम वे जया के बाद अभी हमें किसका करना है? बादुरी का। जया के बाद बादुरी का करो। बादुरी का भी सेम फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस, ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ वन। तो ओल्ड रेशो है 2/5, बैलेंस ऑफ वन है 5/6। दोनों को वही रेशो बचा है ना, एक शेयर नया पार्टनर लेके गया तो 5 शेयर बचा है, तो 2 × 5 इज 10, 5 × 6 इज 30। तो लास्ट में कौन बचा? अमित। अमित का क्या हम लोग लेंगे? अमित का शेयर है 1/6 गिवन इन द क्वेश्चन। उसका शेयर तो क्वेश्चन में दिया है कि अमित को कितना मिलने वाला है? 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट रेशो उसका दिया है। अभी क्या करना है? तीनों का मिल गया तो तीनों का एक के नीचे एक लिखो, 15 बाजू बाजू में लिखो, और दूसरे का कितना है? 10/30, और लास्ट वाले का है 1/6। अब क्या करना है मुझे बताओ? न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? न्यूमरेटर इज 15, डिनोमिनेटर इज 30, न्यूमरेटर इज 10, डिनोमिनेटर इज 30, न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 6। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? डिनोमिनेटर मींस लोअर नंबर कौन सा सबसे बड़ा है? न्यूमरेटर मतलब अपर नंबर, डिनोमिनेटर मतलब लोअर नंबर। विच इज द हाईएस्ट नंबर इन द डिनोमिनेटर? 30। तो 30 से तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 30 से क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई करना है 30 से। तो 30 इंटू, यहाँ पे भी 30 इंटू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 30 कैंसल, 1 मिनट, 30 30 कैंसल हो जाएगा।
न्यूमरेटर में भी 30 है, डिनोमिनेटर में भी 30 है, तो ये 30 कैंसिल हो जाएगा, 1,000 तो इधर बचेगा, 1 मिनट, इधर बचेगा 15 और इधर भी 30 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 10 और इधर 6 1s are 6 और 6 5s are 30 है, तो क्या बचा रेशो 3 15 3s are 5 3s are 5 2s are and 5 1s are 5 के टेबल में ये तीनों जाता है, तो न्यू रेशो है 3:2:1 3:2:1 3:2:1 3:2:1 3:2:1 3:2:1 1 minute, हाँ. सी हियर ये रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करना है, सो क्या रेशो है 3:2:1 3 + 2 + 1 3 + 2 + 1 is 6, तो 3 डिवाइड बाई 6 2 डिवाइड बाई 6 एंड थर्ड वाले का रेशो है 1 डिवाइड बाई 6, जो कि क्वेश्चन में भी दिया था. डिवाइड करो 40,730 को ये रेशो में, क्या आंसर आएगा? यू विल गेट द आंसर 2365 13,577 and 6788. तो इसको हमें क्या करना है, करंट अकाउंट में, प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में. तो लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, 2 वहां पे 2 था तो यहाँ पे होगा बाई. आंसर क्या है, व्हाट इज द आंसर्स? 2365 13577 एंड लास्ट वाले का इट इज 6788. इसको बंद करना है करंट अकाउंट को, इधर आएगा 6788, इधर आएगा करंट अकाउंट को बंद करो 14777 और लास्ट में इट इज 22,165. तो यही सेम इधर भी लिखना है 22,165 114,777 एंड 6788. तो इधर जो भी बैलेंस आएगा वो इधर लिखना है, टू बैलेंस कैरीड डाउन. तो कितना आंसर बचेगा इधर 18,165. इधर भी माइनस करो, बैलेंस करो, कितना आएगा 112,11,277 एंड इधर बचेगा 4288. तो ये जो हमें आंसर मिला ये हम किधर लिखेंगे, वी विल राइट इन द बैलेंस शीट एंड वी विल टैली द बैलेंस शीट. करंट अकाउंट, क्या नाम है, जया, बादुरी एंड अमित. क्या अमाउंट आया है, जया का 18,165 11,277 एंड 4288. ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये तीनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 33,730 and now tally all this, your balance sheet should tally. It will be 106,233, both the sides 106,233 and your sum is done.